उत्तर प्रदेश में 3 मुख्य संस्थाएं जो सरकारी नौकरी के लिए मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हो एग्जाम लेती हैं। एक साथी यूपीपीएससी है जिसको आप लोक सेवा आयोग कहते हो, और एक उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड है जो इस साथी पुलिस के लिए ठीक है। और एक होती है यूपी SSSC संस्था जिसका काम है जो सिविल की पोस्ट होती है पुलिस को छोड़कर, उसमें जितनी भी ग्रुप सी की या ग्रुप डी की जितनी भी पोस्ट है उन सब के लिए, जैसे लेखपाल इत्यादि के लिए। अब उत्तर प्रदेश में पहले क्या होता था 2021 से पहले, अब सभी जानते हैं 2021 से पहले मतलब वैकेंसी आती थी, फॉर्म भरे जाते थे, उसका साथ ही कैलेंडर होता था, एग्जाम होता था, रिजल्ट आता था, ज्वाइनिंग होती थी। बहुत ही बढ़िया क्रम चलता था। जितनी भी पोस्ट आई वो धीरे धीरे ऐसे करके इसी क्रम से बीतती थी। 2021 में केवल भर्तियों को डिले करने के मकसद से, मतलब क्या होता है कि देखो जब आप कोई चीज देना नहीं चाहते तो उसमें कुछ ना कुछ नया निकाल दो। भर्तियों को डिले करने नाम तो दिया गया कि जी हम 2 चरण में भर्ती कराएंगे और एक पहले प्री करा देंगे सबको पैट का, और भर्तियों को डिले करने के चक्कर में इन्होंने पैट का सिगुफा ला दिया। यह पैट आप सभी जानते हैं, पैट साथी प्रथम जो है यह 2021 में हुआ। इस 2021 के आधार पर 2022 में लेखपाल की वैकेंसी आई, और सोचो कंप्लीट कब हुई है, यह 2024 का एंड आने वाला है, तब यह साथी संपूर्ण हुई, कंप्लीट हुई, और इसमें भी 1500 से प्लस पद खाली रह गए। इतने पद खाली रह गए। 2022 का आपने दिया, 2023 का दिया, इनका कोई मतलब नहीं है। और अब फिर साथी लेखपाल की नई भर्ती आनी है। अब वो किस पैड से आनी है, क्या होना है, किसी को कुछ पता नहीं। बस सब लोग अपना इंतजार कर रहे हैं, आज मौका मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो नहीं ठीक। क्या ये चीज सही है? सब बच्चों की हाइट तो यूपी पुलिस के लिए नहीं होती, ना ही ऐसा कि पूरा उत्तर प्रदेश पुलिस में जाना चाहता है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं, महिलाएं सोचती है कि चलो भाई लेखपाल इत्यादि की एक वैकेंसी आई तो ये भी एक सपना होता है लोगों का कि चलो ठीक है ये ग्रुप सी की कमाई ज्यादा ही, हम भी इसमें फॉर्म भरेंगे। लेकिन वो क्या हो पाता है आप जानते हैं, यहां पर कोई किसी की देखने सुनने वाला नहीं है। ये चीज आपकी समझ में आ रही है? दूसरी बात, अब एक तो ये हो गया कि पैड से भर्तियां क्या हो रही है, आ नहीं रही और डिले हो रही है और कहीं ना कहीं फंस जा रही है, बहुत ज्यादा समय लग रहा है। दूसरा काम क्या हुआ आपने देखा, जो सबसे अहम है, आपकी समझ में आपको आना चाहिए। मान लो एक आई लेखपाल की भर्ती, ठीक है भैया, उसमें मान लो कुछ बच्चों को बुलाया, वही टॉप 1% बच्चा आया, वही टॉप 1-2% बच्चा, मतलब मान लो टॉप 10% बच्चे आ गए, ठीक है। अब भाई ये जो पैट हुआ है 2022 या 2023 में, क्या उसके बाद में बच्चों की 18 साल एज नहीं हुई है? क्या उसके बाद में बच्चे पढ़े नहीं है? मान लो भाई इनकी 2 साल इनकी नहीं है, पैट 2024 देंगे, 2024 से तो 2027 में भर्ती आएगी। इनको क्या फायदा हुआ? 18 से 2027 तक इनकी तो 9 साल बीत गई, इनको तो मौका ही नहीं मिला। इनको तो 2024 में इनकी एज ही नहीं हुई थी जब तक ये पैट देते। एज बाद में 2022-23 में 24 में एज हुई, लेकिन इनको मौका नहीं मिल रहा। तो ये एक विभेद भी कर रहा है, अजीब विभाजन कर रहा है लेट के साथ साथ। तीसरी सबसे वही टॉप 10%, फिर लोअर पीसीएस की आई, वही टॉप मान लेता हूं टॉप बच्चे, वही टॉप 10%, फिर कोई अन्य वैकेंसी आई, वही टॉप 10%। अब वही टॉप 10% लेखपाल में सेलेक्ट हो गए, ये लेखपाल भी ज्वाइन करेंगे और ये साथी इन भर्तियों में भी बैठेंगे। फिर क्या होगा कि वो इनको छोड़कर, इन पदों को छोड़कर, और वो इससे नई नई भर्तियों में यही लोग सेलेक्ट होते रहेंगे, और तुम बेशक तुम केवल सरकार के लिए ताली बजाते रहना, और तुम केवल ये करते रहना कि अरे अगला पैट दूंगा, बहुत ही बढ़िया काम किया है सरकार ने, तुम केवल ताली बजाने का। यही वो टॉप है, या तो कॉमन कट ऑफ हो, या तो कॉमन कट ऑफ हो कि भाई जिसके 90 नंबर है, 80 नंबर है, वही आएगा, तो बाकी अपना कुछ और देखे। अब फॉर्म आएंगे, फिर फॉर्म सबको भरने पड़ेंगे, फिर कट ऑफ आएगी, फिर सबको उसके पैसे देने पड़ेंगे अलग से। यह क्या तरीका हुआ? यह तरीका कोई तुम्हारी समझ में आ रहा है? फिर भी वही टॉप बच्चे अलग अलग वैकेंसी में
वही कुछ बच्चे, और वो पुरानियों को छोड़ते रहेंगे, नई को ज्वाइन करते रहेंगे, पुरानी को छोड़। अब जैसे जो फॉरेस्ट गार्ड में हुए, ये फॉरेस्ट गार्ड छोड़ के लेखपाल में आ जाएंगे। फिर तुम कहोगे सर वीडियो बना दो कि डीवीपीएचटी स्किप कर दें। कोई किसी के कहने से डीवीपीएचटी स्किप नहीं करता। ये इतनी अच्छी दुनिया नहीं है कि तुम सब अपने लिए इतनी अच्छी दुनिया। फिर तुम्हारे लिए कोई आवाज उठा पाए, उठाना चाहे, तुम्हें कोई बताना चाहे, तो तुम उसका कोई सपोर्ट नहीं कि कम से कम कोई शेयर, कहीं कोई बात कहो। बिना संख्या के कुछ मिलता है क्या? या बिना संख्या के तुम्हें कुछ मिला हो इससे पहले, जब तक तुम अपनी बात ना उठाओ? बताओ कुछ मिला हो तो हमारी एक ही मांग है कि जितनी भी लोअर पीसीएस हुआ, लेखपाल हुआ, जितनी वैकेंसी है, आप या तो पेट के कॉमन कट ऑफ कर दो। और पेट फिर हो क्यों नहीं रहा अगला? और पिछले जितने कट ऑफ है, जो ये वाला है पेट जिसने भी दिया उस सबको अलाउ करो। 1 साल वाला पेट क्यों रख रहे हो फिर भाई? ऐसा जब उसका कोई काम नहीं है तो क्यों देने जाए उसे? या फिर इसमें एक है कि ये पेट हटाया जाए, इसका कोई यूज नहीं है। जैसे यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी आई 2021 से पहले, जैसे यूपी SSSC का ऊपर से नीचे 20 वैकेंसी का भरा कैलेंडर आता था, पेट के बाद में तुमने कोई कैलेंडर देखा क्या? पहले 20 वैकेंसी का भरा कैलेंडर, 20 वैकेंसी होती थी, ऐसा फुल कैलेंडर आता था। अभी कोई फालतू की वीडियो हो जाए तुम सब शेयर करोगे, किसके लिए खड़े? तुम्हारे लिए बिना संख्या के कैसे लड़ेंगे? गलत तो इसमें कोई बात बताओ। फिर सीट खाली रह जाती है कि अब जी हमारे लिए रिजर्व लिस्ट लगाओ। 4700 वैकेंसी तो वो थी, 1500 प्लस वैकेंसी खाली रह गई है। इसके लिए रिजर्व लिस्ट की मांग उठा रहे, भैया रिजर्व लिस्ट कर दो, वेटिंग लिस्ट वालों को मौका मिल जाए, अच्छी बात है। अगर ये नहीं हुई रिजर्व लिस्ट तो वो नई वैकेंसी में ऐड होके आएंगी। 6,500 वैकेंसी है, खुली भर्ती में सबको मौका मिलेगा, बराबरी का मौका। जो जिसके पेट में चिमाग से वो भी तैयारी कर ले भैया, जिसकी अभी एज हो रही है 1 जुलाई को वो भी तैयारी कर ले। मतलब मौका तो मिले सबको, बात तो अवसर की हो रही है। बहुत सारे बच्चों को बुरी लगेगी जिनके पेट में मार्क्स से, कि अरे भाई हमें मिलना चाहिए, तो पेट से और भी, पेट में तुमसे भी अच्छे किसी के वही टॉप कुछ बच्चे एग्जाम देते रहेंगे, एक वैकेंसी को छोड़कर दूसरे में सिलेक्ट लेंगे, पुरानी वैकेंसी का रेजिग्नेशन दे देंगे, वो वैकेंसी भी खाली रह गई। तो बाकी बच्चे कहां जाएं? यूपी के वोट तो सब देते। अब तुम मुझे ईमानदारी से बताओ कि क्या मैं इसके लिए आवाज उठाऊं? क्योंकि मुझे तुम्हारा देख के लग नहीं रहा कि तुम कोई भी आवाज उठाने में इंटरेस्टेड हो, और इससे बिल्कुल मन मायूस हो जाता है, क्यों ही फिर तुम्हारे लिए कोई कुछ करे। और जब तक तुम नहीं उठोगे, जब तक तुम बहुत शांतिपूर्ण तरीके से सब मांग मनवाते हैं, सब अपनी बात करते हैं। महाराष्ट्र में लोगों को, मध्य प्रदेश में लोगों को, महिलाओं को हर महीने पैसे आते हैं फ्री आते। हम तो उत्तर प्रदेश में फ्री पैसे भी नहीं मांग रहे, केवल जायज संवैधानिक मांग ही तो मांग रहे हैं। अब पेट का उद्देश्य तो बताओ, इसने बच्चों के साथ गलत करने के अलावा क्या किया है? फिर ये तो टॉप वही बच्चे 4-5 चीजें, जब कोई तुमसे बहस करे पेट अच्छा बुरा, 5 चीजें मारो उसके मुंह पे। पेट वैकेंसी डिले हुई, क्या कोई कैलेंडर मिलता है? बिल्कुल नहीं। विभेद नहीं हो रहा भाई, कौन सी साल का, इस साल का क्यों नहीं हुआ? फिर जो वैकेंसी 2024 में आएगी तो 2024 का भी पेट करवाओ पहले। मतलब फिर कौन सा, ये तो कोई तरीका नहीं बना ना, जायज तरीका। एक होता है ना प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ, और एक होता है सती एक जस्ट एक उचित, जिसको आप उचित ठहरा सके। वही टॉप बच्चे बैठे रहते, बाकी क्या करें? आपको, आपके लिए ताली बजाएं। मिल सकता है आप सभी को, अगर आप सभी साथ आ जाएं। आप में से एक भी चाह लेना, कभी भी बदलाव के लिए लाखों की जरूरत नहीं होती, एक मन के व्यक्ति की जरूरत होती है। तुम बताओ अगर तुम्हारे लिए आंदोलन किया जाए। इसके लिए मैंने थोड़ी सी चीजें सोची है। इसके लिए हम लोग साथ ही 5 कदम उठाएंगे। पहला कदम जो 5 सितंबर है, 5 सितंबर गुरुवार का दिन है, गुरुवार का दिन है मतलब थर्सडे। और साथ ही याद रखिएगा शिक्षक दिवस भी है। एमपी एमएलए जितनी भी पार्टी होती है, राजनीतिक पार्टी, इन सबके जिलाध्यक्ष वगैरह से, क्योंकि हमें इनका भी साथ चाहिए, इनको भी साथ ही सबको ज्ञापन सौंपेंगे। इनको क्या सौंपेंगे? ज्ञापन। अब ये मत करना गर्मी है, पैसे लगेंगे शहर जाने में, मैं कैसे मिलकर आऊं।
तुम में से एक भी चाह ले, लड़की लड़का कोई भी, तुम ग्रुप का इंतजार मत करना। कट रहा है ये थोड़ा, तुम ग्रुप का इंतजार मत करना। मेरी बात समझ रहे हो? एमपी एमएलए को ज्ञापन सौंपना है। एमपी एमएलए राजनीतिक पार्टी जो होती हैं, चाहे वो भाजपा हो, बसपा हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी हो, इनके सबके जिलाध्यक्षों को, क्योंकि मेन तो काम इनका था, ये अपना काम नहीं कर रहे, इनको आवाज उठानी चाहिए थी बच्चों के लिए। यह सती 5 सितंबर गुरुवार को दिन, इस दिन तुम, इसमें एक ये पहला काम है हमारा, ज्ञापन बना के देंगे, ज्ञापन में तैयार कर दूंगा, ज्ञापन पहुंचाना तुम्हारा काम। ट्विटर कैंपेन भी इसी दिन रख देंगे, ट्विटर कैंपेन भी इसी दिन रख देंगे, ट्विटर कैंपेन भी साथी इसी दिन रख देंगे। अब तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये लक्ष्य है कि तुम जाओ, लड़की हो लड़के हो, रानी लक्ष्मीबाई भी थी, तो तुम लड़कियां अपने आप को वैसे मत समझो कमजोर कि हम कैसे जाएंगे ज्ञापन देने। कोई खा नहीं जाएगा ज्ञापन देने जाओगे तो। आप सभी लड़के अपने हक के लिए तो तुम्हें निकलना पड़ेगा। याद रखिएगा, तुम्हारे अलावा तुम्हारे लिए कोई नहीं आएगा। तुम मुझे बता दो, तुम्हारे लिए, तुम्हारे अलावा कोई आवाज उठाने के लिए उत्तर प्रदेश में है? तुम गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे हो, तुम्हारे लिए कोई नहीं आएगा। तुम होते किसी IAS IPS के बच्चे नेता के लिए, सब आ जाते, कोई नहीं आएगा, केवल तुम आओगे। और तुम घर में बैठकर चाहो कि तुम्हें घर में बैठकर मैं तुम्हारे सर पर तुम्हें लेखपाल का बस्ता लाके दे दूं, तो वो नहीं मिलेगा। उसके लिए तुम्हें घर से निकलना पड़ेगा। और कहां जाना पड़ेगा? बस इनके पास चले जाना, बाकी ट्विटर से हम सब संभाल देंगे। क्योंकि इनसे जाके बताओ जी हुआ क्या। मान लो हम तुम्हें कहें कि 2000 में जो चुनाव हुए थे, उसी के आधार पर हम सबको उन्हीं जो उस चुनाव में रिजल्ट आया था वही अब लागू कर दें, तुम्हें कैसा लगेगा? कहेंगे जी बहुत बुरा लगेगा। तो हमें तुम क्यों फंसा रहे हो पेट के चक्कर में? हटाओ इसे। सोचो 1 साल में 20 वैकेंसी आई, तुम क्या सोच रहे हो? विवेक सर बहुत बढ़िया कोचिंग चल जाएगी, मत लेना विवेक सर से कोर्स, मत पढ़ना मुझसे, कोई बात नहीं, जिससे मन हो पढ़ना, मत पढ़ना, बेशक हाथ पे हाथ रखे बैठे रहना। लेकिन ये तो सोचो, ये वैकेंसी की लिस्ट तो आएगी 20-25, तो कैलेंडर की मांग भी करेंगे। यूपी SSSC में ओवरऑल सुधार, मुख्य मांग होगी पैट हटाया जाए, यूपी SSSC का पैट को हटाकर एक कॉमन कैलेंडर लाया जाए। अब इसमें मुझे 2 ही बातें चाहिए, सर साथ है, सर साथ नहीं है, मतलब इसमें तीसरी कोई बात नहीं। सर साथ है इस मांग के या साथ नहीं है? जो साथ नहीं है उनको भी पूरी रेस्पेक्ट है, पूरा आदर है, आपकी बात की भी पूरी रेस्पेक्ट है। पर हमारा जो कहना है उन 4 बिंदुओं पे बता दो। वो टॉपी बार बार देंगे तो बाकी बच्चे हाथ पे हाथ रखे बैठेंगे, तो वो पहले कट ऑफ क्यों नहीं बता रहे, बार बार फॉर्म क्यों भरवा रहे हैं सबसे? फिर पैट के होने से VPO और जो जूनियर असिस्टेंट कनिष्ठ सहायक की भर्ती अटकी पड़ी है 1 साल से, उसका 1 साल हो जाएगा, इन्हीं दिनों में आई थी, कोई पेपर क्यों नहीं हो रहा? हर साल वैकेंसी आती थी, बढ़िया कैलेंडर आता था, कम होती थी लेकिन सब लोग आराम से पेपर देते थे। और पेपर लीक रुक जाएगा, कम हो ज्यादा हो इस पे मत करना। फिर तो वही छोड़ छोड़ के एक में उसका सिलेक्शन हो गया, उसे छोड़ के दूसरे मिलेगा क्योंकि उसके पेट में टॉप है, बाकी तुम लोग 1 साल बैठना, अगला पेट देंगे। फिर तो बैठे रहो, एज बीत रही है, घरों से तुम बाहर हो। 7-7 साल से उत्तर प्रदेश में सिविल की कोई वैकेंसी आई नहीं है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। न तुम सरकार से कोई फ्री मांग करे कि जी पैसे चाहिए, हमें भत्ता चाहिए, न कोई कुछ, न बिजली फ्री मांग रहे, 1 टाइम 2 टाइम जैसे खा के चल रहा है चल रहे हो। घर वाले तुम्हारे ऊपर देख रहे हैं, या तो फिर तुम ये सब छोड़ के प्राइवेट नौकरी करो अगर तुम्हें नहीं करनी तो, या फिर तुम अपने हक की जाके बात करो। यह बात आपकी समझ में आ रही है? कई सारी इसमें बेसिक डिफेक्ट है। इसमें भर्ती डिले होने के अलावा, सबको बराबर का मौका न मिलने के अलावा, एक सबसे बड़ा डिफेक्ट है कि वही टॉप को मौका मिल रहा है, वो एक भर्ती में सिलेक्ट ले रहे, वो इसको छोड़ के फिर अगली में जा रहे हैं, ये खाली रह गई, इसके लिए इंतजार करते रहो कब आएगी। एक बार में हो, खाली हो या नहीं हो, खत्म। पूरा कैलेंडर आता था, उत्सव होती थी लेखपाल की भर्ती उत्तर प्रदेश में, उत्सव, फेस्टिवल सा माहौल रहता था। मैं नहीं था तब भी, मैं तो अब हूं, मुझसे पहले भी तो लोग होंगे।
कि मैं ही तुम्हारे से पहले से हमेशा करता आ रहा हूं। इसलिए आप अपनी बात जाके एमपी एमएलए से कहोगे यस या नो करके बताओ मुझे। जो ये तुम में से कई मिलेंगे नहीं हटना चाहिए, कोई बात नहीं भैया, तुम भी अपनी बात कहो, पर बात का कोई वजन होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा भी तो नहीं हुआ अभी तक। नहीं हट, तुम्हारा कहां हो गया पेट आने से? नहीं तो ले लेते इसमें 1,500 वैकेंसी क्यों खाली जाती? तो इसलिए एक आएगी, मौका मिलेगा, आगे बढ़ोगे। और क्या तारीख एक बार लिख दो, 5 सितंबर। और मैं कल ही इसका ज्ञापन कल परसों में आपको दे दूंगा। प्रिंट आप करवा लेना किसी भी प्रिंटर साइबर कैफे से, और जाके हर एमपी एमएलए अपनी जितनी भी पार्टी होती है सबके जिलाध्यक्ष को सौंपो। इसमें कोई आपको खा नहीं जाएगा, समझे मेरी बात? यह बहुत जरूरी है तुम सबके लिए। यूपी SSS जाग गया। उत्तर प्रदेश में हर साल 50,000 सरकारी नौकरी का दम है। पुलिस, यूपी SSS सब कुछ मिला के हर साल 50,000 वैकेंसी। 6-6, 7 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बस इतना कहूंगा। तो बाकी आप सभी साथियों से निवेदन है कि ऑफलाइन कमेंट्स के माध्यम से अपनी बात पूरी करना, रेस्पेक्टेड वे में, ठीक है? किसी के लिए कोई तबाही नहीं, कोई किसी के लिए दुर्भावना नहीं। और इस 5 सितंबर शिक्षक दिवस के मौके पर अपनी ईमानदारी से कोशिश करनी है। और मैं फिर से कह रहा हूं कि कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की, अपने लिए आवाज उठाने वालों की कभी हार नहीं होती। हमेशा एक ही बंदा काफी होता है, अपने आप को एक ही समझना।